निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कलअदम TTP से बात करने का कोई इरादा नहीं, वो हमारे बच्चे मार रहे हैं। कोई भी खुशफहमी या गलत फहमी में ना रहे। रियासत इतनी तगड़ी है कि वो TTP से एक नहीं 100 साल तक लड़ेगी। किसी भी तंजीम या जत्थे को रियासत की रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन को नहीं निकाल रहे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। There was an attack in Pakistan. It was an attack of terrorism. It was sponsored from outside Pakistan. It was financed and planned by a rogue nation. कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ ट्रेस किया, मालूम किया, उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको पकड़ा। सियालकोट वाक़े के बाद दहशतगर्दों को पकड़ लिया। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि सियालकोट में फायरिंग का वाक़या दहशतगर्द हमले की कोशिश थी। मनसूबाबंदी बैरून मुल्क तैयार हुई। लाहौर, कसूर, सियालकोट से गिरफ्तारियां की गईं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले चूहे तैयार रहें। दहशतगर्दों को पूरी दुनिया में बेनकाब करने जा रहे हैं। साबित करेंगे कि साजिशों के पीछे बैरूनी हाथ है। मुल्की इदारे अपनी असल हुदूद में आ रहे हैं। तवक्को है कि दीगर इदारे भी ऐसा ही करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से प्रोफेशनल टैक्स का निफाज गैर आइनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फौज को कंटोनमेंट की जगह खास मकसद के लिए दी गई थी। शॉपिंग मॉल क्यों बन रहे हैं? कमर्शियल सरगर्मी कहाँ ख़त्म होती है पता नहीं। टैंक कहाँ खड़ा हुआ है इसका भी कुछ पता नहीं चलता। अदालत का वसूल करदा प्रोफेशनल टैक्स वापस करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, निगरान हुकूमत वही करेगी जो इलेक्शन कमीशन कहेगा। इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर की तारीख देगा तो भी तैयारियां मुकम्मल करेंगे। तमाम रजिस्टर्ड जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। नवाज शरीफ की वापसी का सवाल हमसे नहीं अदालत से करें। नवाज शरीफ अदालती फैसले के बाद बैरून मुल्क गए। कानून जो कहेगा निगरान हुकूमत उस पर काम करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 में झुरलू इलेक्शन से मैंडेट पर डाका डाला गया। नया मॉडल लाकर कौम के अंदर जहर घोला गया। मुल्क को तकसीम करने के लिए बदतरीन साजिशें की गईं। हमने 16 माह में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। रियासत तबाह हो जाती तो सियासत कहाँ होती। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुँचना होगा। तरक्की का सफ़र जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो रह गए। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। PTI नहीं छोड़ूंगा, जेल इसीलिए काट रहा हूं। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी सुरखरू होंगे। PTI के बगैर इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन बेमानी होंगे। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने महंगाई को ख़त्म किया। नवाज शरीफ गया तो आटा, घी, चीनी सब आवाम की पहुंच से निकल गए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा, आवाम का घर चलेगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी तरक्की भी होगी। पूरी कौम को नवाज शरीफ ही मुत्तहिद कर सकता है। आवाम सियासी इस्तेहकाम के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। मरियम नवाज से नून लीग के बल्दियाती नुमाइंदगान की मुलाकात। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिलों पर ट्रैकर लगेंगे। निगरान सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबारी मराकज़ की निशानदही भी शुरू। कॉम्बिंग ऑपरेशन के अहकाम जारी। छीने गए मोबाइल फ़ोन खोलने वालों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। लाहौर में हेलमेट ना पहनने वाले खबरदार, 200 के बजाय 2000 रुपये जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने चालानिंग ऐप को नए जुर्मानों के साथ अपडेट कर दिया। वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर भी 2000 रुपये देना होंगे। रॉन्ग पार्किंग और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर 2000 रुपये जुर्माना आयद होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का मुल्क में महंगाई कम होने का दावा। जमील अहमद ने कहा, महंगाई 38% की सतह से कम होकर 31% पर आ गई। महंगाई में मजीद कमी मुतवक्के है। IMF से स्टैंड बाय मुआहिदा मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगा।
गवर्नर स्टेट बैंक से मराकश में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की मुलाकात। मुल्क में महंगाई की शरह 38% से बढ़ गई। टमाटर, अदरक, आलू समेत 17 अशिया की कीमतों में इजाफा। अंडे, नमक, चाय की पत्ती, बीफ भी महंगे हो गए। LPG, बिजली, एनर्जी सेवर की कीमत भी बढ़ गई। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में कमी, 17 की कीमत मुस्तहकम रही। लाहौर की ज़िला इंतजामिया का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट का मुतबादिल जगह के लिए नई दरख्वास्त देने का हुक्म। DC लाहौर ने कहा 9 मई का वाक़या लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस राहिल कामरान ने कहा फिर किसी सियासी जमात को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। नून लीग की नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, कामोंकी में वर्कर्स कन्वेंशन। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए DC लाहौर को दरख्वास्त जमा करा दी। तारिक फजल चौधरी ने कहा मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। मोहसिन राजा बोले नवाज शरीफ की वापसी से नाउमीदी और मायूसी का खात्मा होगा। डॉलर 277 रुपये 62 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 96 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 721 पॉइंट्स का इजाफा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा डॉलर की कदर कम होने से 4000 अरब रुपए का कर्ज कम हुआ। चीनी, घी समेत दीगर अशिया की कीमत कम हुई। पेट्रोल की नई कीमतें आने वाली हैं। अनवारुल्लाह काकड़ की पेशावर में इजलास की सदारत। कहा कि स्मगलिंग और करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरूख हबीब की अहलिया ने शौहर की बाजियाबी के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत लिख दिया। फरूख हबीब की जबरी गुमशुदगी का फौरी नोटिस लेने और जल्द अज जल्द बाजियाबी यकीनी बनाने की इस्तदा। कहा कि खदशा है शौहर को सियासी वाबस्तगी तब्दील करने पर मजबूर करने के लिए टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। मजहब के नाम पर किसी भी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं। ननकाना साहब मजहबी सयाहत के हवाले से अहम शहर है। सिखों के लिए टूरिज्म का प्लान ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का गुरुद्वारा जन्मस्थान का दौरा। चौधरी परवेज इलाही का अडियाला जेल में सहूलियात की कमी का शिकवा। कहा कि जेल में खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, फूड पॉइजनिंग हो गई। जेल वाले किसी भी अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। जाती मालिश की सहूलत नहीं दी जा रही। सेल के सामने वाली दीवार को ताहाल नहीं हटाया गया। अखबार और टेलीविजन की सहूलत तक नहीं। जज साहब ने अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के सेल का दौरा किया, मेरे सेल का दौरा नहीं किया। परवेज इलाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अदालत में पेश। केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। सेक्रेटरी जनरल OIC के खुसूसी LC का वफ्द के हमरा LOC का दौरा। सऊदी अरब, सूडान समेत दूसरे ममालिक के लिए नुमाइंदगान शामिल। वफ्द की भारतीय जारहियत से मुतासरा अफराद से मुलाकात। वफ्द की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। कश्मीर कॉज के लिए OIC की हिमायत का यकीन दिलाया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदगान से भी वफ्द की मुलाकात। मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर की यादगार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची उठ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान को भी अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची पर कब्जा करके नहीं, साथ लेकर चलेंगे। मुस्तफा कमाल पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को पानी का कतरा तक नहीं दिया। हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। ये शहरी कोटे को भी खा जाते हैं। आइंदा इंतखाबात में सिंध से जुल्म का खात्मा करेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजमान हलाक। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजम शहरी को लूट रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गए।
थानों में तैनात पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते। निगरान वजीर आला सिंध का इजहार बरहमी, कहा कि थानों का दौरा किया, हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे थाने किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल के लिए तैयार नहीं। SHO की अगवागर्दी थानों की कमज़ोर हालत बता रही हैं। डाकू पुलिस एहलकारों को ले जाएं तो बाकी क्या बचा। मकबूल बाकर का मुख्फी SHO की फौरी बाजियाबी का हुक्म। कराची समेत सिंध भर में असलहे के नए लाइसेंसेस के इजरा पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर्स को ताहम हुक्म सानी असलहा लाइसेंस जारी न करने की हिदायत। 3 माह तक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। सिंध में 3 माह के लिए असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजाकाराना तौर पर वापसी के लिए 18 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। डेडलाइन के बाद अफगानियों समेत उन गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास रिहायशी या फिर मुतालिका दस्तावेज़ात नहीं होंगी।